हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे व्यंजन वन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वन, यानी क से लेकर और ज्ञ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वन बोलते हैं। उसी प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर वन। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर वन, यानी अ से लेकर और अह तक। ये व्यंजन वन और स्वर वन मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए 12 खड़ी, यानी क से लेकर और कह तक हम लोग 12 खड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिना मात्रा वाला शब्द। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बिना मात्रा वाला शब्द, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे व्यंजन वन। ठीक है, तो आप लोगों तो हिंदी में आता ही होगा, इसे हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, घ और अंग। इस प्रकार से आपको हिंदी में इसे पढ़ने आता ही होगा। देखिए इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। उसी प्रकार से सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टठर। ठीक है, तो चलिए इसे देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। टी, टी से त, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। उसी प्रकार से आगे अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तथद। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ती से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। यहाँ पे देखिए तथ द का और तथ द का दोनों का इंग्लिश सेम टू सेम होता है। ठीक है, ये आप बात गौर कीजिएगा, तथ द का और तथ द का दोनों का इंग्लिश सेम होता है। उसी प्रकार से चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प फ ब। तो देखिए प फ ब किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे यरल। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एच से तलाबे स, एच से मुधान स, एस से दान स, एच से ह, के एच से छ, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। देखिए दोस्तों, यहाँ तक ही होता है व्यंजन वन, यानी क से लेकर और ज्ञ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वन। आपको क्या करना है, इस व्यंजन वन को एक कॉपी में नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। अगर आप चाह रहे हैं इंग्लिश सीखना तो इतना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वर वन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वर वन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्वर वन में देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हूँ, उसके बाद उसका मात्रा लिखा हूं। ठीक है, हिंदी से जरूरी है ये। सबसे पहले तो आपको हिंदी याद करना है, उसके बाद इसका मात्रा याद करना है और फिर उसके बाद इसका क्या? इंग्लिश याद करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे ए देखिए हिंदी में लिखा हुआ है और उसका ये मात्रा है और उसका ये इंग्लिश है। तो मैं आपको बारी बारी से ये पढ़कर बताऊंगा कि मतलब आ की मात्रा कैसे होता है, छोटी की मात्रा कैसे होता है और बड़ी की मात्रा कैसे होता है। मान लीजिए कहीं पे बड़ी की मात्रा कोई शब्द में लिखा हुआ मिल जाए तो उसे आप कैसे लिख पाइएगा। यानी इससे ही आप लोग को स्वर वन अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो समझिए आपको इंग्लिश लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप करके वीडियो मत जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्वर वन हिंदी में। देखिए इसे हिंदी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ,
बड़ी ऊ, और इसे हम लोग बोलते हैं री। तो देखिए यहाँ पे अ का कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए आ का इस प्रकार से मात्रा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क में आ की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ई, क्या लिखा हुआ है, छोटी ई, और छोटी की मात्रा इस प्रकार से रहता है, देखिए इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। मान लीजिए कोई एक मतलब व्यंजन वर्ण में के शब्द लीजिए म, ठीक है, और म में छोटी की मात्रा लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। म में छोटी की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी की मात्रा म में लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा इस इधर से घुमा हुआ रहता है दाहिने से, ठीक है। देखिए याद करिएगा, छोटी की मतलब बाएं से घुमा रहता है और बड़ी की मात्रा किधर से, दाएं से घुमा हुआ रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मतलब व्यंजन वर्ण का अक्षर लेंगे न, और न में बड़ी की मात्रा लगाना है तो किस प्रकार से, दाहिने से घुमाएंगे, ये क्या हो गया, बड़ी में न में बड़ी की मात्रा लग गया, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से है यहाँ पे छोटी ऊ, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटी ऊ, और छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से है। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यंजन वर्ण है, जैसे में यहाँ पे क है, ठीक है, और क में छोटी यू की मात्रा लगाना है तो छोटी यू की मात्रा किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ है, और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ है। तो बड़ी ऊ की मात्रा में देखिए यहाँ पे कोई अक्षर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे म लेंगे, और म में बड़ी ऊ की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार से लगाएंगे, इसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुँह पढ़ेंगे। यानी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे छोटी की मात्रा मतलब दाएं से घुमा था, ठीक है, और बड़ी की मात्रा बाएं से घुमा था ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटी ऊ की मात्रा दाहिने से घुमा है, ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा क्या है, बाएं से घुमा हुआ है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है छोटी ई और बड़ी ई में, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ में, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है री, और री की मात्रा किस प्रकार से रहता है, मान लीजिए यहाँ पे ख है, ठीक है, और ख में री की मात्रा इस प्रकार से लगता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको आगे मतलब मैं शब्द जब पढ़ाऊंगा आपको आगे मतलब समझ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए, ठीक है, और ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है, और क में ए की मात्रा लगाना है तो सिर्फ ऊपर से इस प्रकार से मतलब खींच देंगे, इस प्रकार से ए की मात्रा रहता है। तो क में इस प्रकार से ए की मात्रा मतलब कोई बोलेगा लगाने के लिए तो क में इस प्रकार से मात्रा हम लोग दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अय, ठीक है, और अय की मात्रा देखिए इस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे में ग है और ग में अय की मात्रा लगाना है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओ, क्या लिखा हुआ है, ओ, और ओ में मात्रा लगाना है। देखिए ओ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे घ है और घ में ओ की मात्रा लगाना है तो किस प्रकार से, सबसे पहले एक डंडा खींचेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे, तो ये ओ की मात्रा हो गया, इसे हम लोग पढ़ते हैं घो, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औ, क्या लिखा हुआ है, औ, और औ की मात्रा देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे क रहेगा और क में औ की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, यानी एक डंडा देकर ऊपर से दो खींचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग औ की मात्रा लगाएंगे, इसे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंग, और देखिए अंक की मात्रा किस प्रकार से लगता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द है क ले लेंगे, ठीक है, और उस पर अंक की मात्रा लगाना है तो उस पर सिर्फ एक बिंदु दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, कंग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अह, और अह की मात्रा देखिए किस प्रकार से लगता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द लेंगे ग, ठीक है, और ग में अह की मात्रा लगाना है तो ग के बाद ये दो बिंदु दे देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अह की मात्रा। तो ग में अह की मात्रा लग जाएगा तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गह। इसी प्रकार से आपको सारे मात्राओं को याद रखना है। अगर ये सारे मात्राओं आपको याद हो जाएगा तो आप इंग्लिश अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, और आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है, और छोटी का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, और बड़ी की मतलब इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है। उसी प्रकार से छोटी यू का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और बड़ी यू का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ होता है, और यहाँ पे री का इंग्लिश क्या होता है, आर आई होता है,
और यहाँ पे देखिए ए का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। और आई का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है। और ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। और औ का इंग्लिश क्या होता है, ए और यू होता है। और अंक का इंग्लिश क्या होता है, ए और एन होता है। और अह का इंग्लिश क्या होता है, ए और एच होता है। अब दोस्तों देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे इसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, और आर आई से री। उसी प्रकार से यहाँ पे ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पे 12 खड़ी। देखिए 12 खड़ी इन्हीं स्वर वर्णों से बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क है और क में आ की मात्रा लगा है, छोटी ई की मात्रा लगा है। सॉरी हम थोड़ा सा रंग चेंज कर दे रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क है और क में आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा है, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा है, उसके बाद देखिए ए की मात्रा है, इसमें आए की मात्रा है, इसमें क्या है ओ की मात्रा है, और इसमें क्या है औ की मात्रा है, इसमें क्या है कंग मतलब अंग की मात्रा है, इसमें अह की मात्रा है। देखिए इन्हीं स्वर वर्णों से, इन्हीं मतलब स्वर अभी जो पढ़े हैं स्वर वर्ण, उन्हीं से क्या बनता है, 12 खड़ी बनता है। अगर आपको 12 खड़ी क से लेकर और ज्ञ तक नहीं याद है तो मैं इस चैनल पे एक 12 खड़ी का वीडियो बनाकर डाल दिया हूं, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्हीं मतलब स्वर वर्ण से क्या बनता है, 12 खड़ी बनता है। तो देखिए अब कैसे बनता है, मैं आपको एक पारी पारी से बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा, पूरा ध्यान तक लास्ट तक आप पढ़िए, ठीक है। अगर आपको मजा ना आए तो हमको बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क है ना, और क का हम लोग इंग्लिश क्या पढ़े थे, व्यंजन वन में के से हम लोग क पढ़े थे ना। अब देखिए यहाँ पे क है, ठीक है। क में क्या है, आ की मात्रा है, तो क में आ की मात्रा है तो ए से होता है और डबल ए से भी आ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आ होता है उसका इंग्लिश ए होता है और डबल ए भी होता है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी लिखने में सिर्फ एक ए का उपयोग करते हैं, दो ए का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या एक ए को मतलब एक ए को हम लोग उपयोग करते हैं, डबल ए को हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे के बाद हम लोग क में आ की मात्रा है तो के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। लगा हुआ है छोटी ई की मात्रा, तो हम लोग सबसे पहले तो के से क लिख लेंगे, और छोटी ई की मात्रा मतलब आई से क्या होता है, आई से छोटी ई होता है, तो के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, डबल ई लगा देंगे, क्योंकि डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी कू, मतलब यहाँ पे हम लोग देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो हम लोग क लिख देंगे, और क में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, तो छोटी ऊ की मात्रा क्या होता है, यू से यू मतलब छोटी ऊ होता है ना, यू से छोटी ऊ। अभी हम लोग पढ़े हैं यू से छोटी ऊ, ठीक है। तो हम लोग के बाद हम लोग यू लगा देंगे, तो के यू से क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो हम लोग क लिख देंगे, या बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो उसमें डबल ओ लगा देंगे, तो के डबल ओ से क्या हो जाएगा, बड़ी कू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो हम लोग क लिख देंगे, और क में ए की मात्रा लगा हुआ है तो ए के मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, क्योंकि ई से ही ए होता है, ठीक है। ई से ए होता है। और देखिए उसके बाद हम लोग लगाएंगे मतलब उसके बाद लिखा हुआ है कै, तो के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, अब क में अय की मात्रा लगा हुआ है, तो के मतलब के से तो हम लोग क लिख देंगे, अय का क्या होता है, ए आई होता है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं ए आई से अय, तो क में अय की मात्रा लगा हुआ है तो के ए आई से क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क में ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो क हो जाएगा, और ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो के ओ से क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो क हो जाएगा, और क में औ की मात्रा है तो औ का मतलब कौन चीज से होता है, ए और यू से क्या होता है, औ होता है, तो ए यू से औ हो जाएगा। और देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कंग लिखा हुआ है,
तो के से क हो जाएगा, और अंक के मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, तो के ए एन से क्या हो जाएगा, कंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कह, तो के से तो क हो जाएगा, और अह की मात्रा लगा हुआ है, तो अह की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ए और एच लगाएंगे, तो के ए एच से क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसे अब हम लोग मतलब हम लोग तो जान लिए कि क में अ की मात्रा लगा है तो ए लगाएंगे, और छोटी ई की मात्रा लगा है तो डबल ई लगाएंगे, ठीक है। और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाएंगे, और ऊ की मात्रा है तो यू लगाएंगे, और ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखिए इसे हम लोग 12 खड़ी को कैसे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। के से क, के एस से का, के आई से छोटी की, के डबल ई से बड़ी की, के यू से छोटी कू, के डबल ओ से बड़ी कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 12 खड़ी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे बिना मात्रा वाला शब्द। देखिए आज की इस क्लास में बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ा दूंगा। अगले क्लास में दोस्तों आपको आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यानी एक एक कर कर अ से लेकर और अह तक, ठीक है। अ से लेकर और अह तक पढ़ाऊंगा सारे मात्रा। अ की मात्रा, आज अ का मात्रा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। कल आ का मात्रा, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा। इस तरह से मतलब इस प्रकार से अ से लेकर और अह तक मैं आपको पूरे संपूर्ण मात्रा को आपको पढ़ने और लिखने को सिखाऊंगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप समझिएगा कि देखिए यहाँ पे सब, यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ है बिना मात्रा वाला है। कोई मतलब कोई भी हिंदी शब्द में मात्रा नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मन, सन, कन, दन, कल, जल, खल, पट, तल, गम, धन, नल। इस प्रकार से बिना मात्रा, देखिए बिना मात्रा वाला शब्द किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई शब्द रहेगा, उसमें ना आ की मात्रा, ना छोटी की मात्रा, ना बड़ी की मात्रा, ना छोटी ऊ की मात्रा, ना बड़ी ऊ की मात्रा, यानी ना ए की मात्रा, ना ए की मात्रा, ना ओ की मात्रा। इन सारे मात्राओं से जो दूर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द। यानी इन सारे शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिना मात्रा वाले शब्द। देखिए मान लीजिए किसी के पास मैसेज करना होगा कि कर मत, कर मत। देखिए इसे अब हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यही आगे अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप इसे भी लिख लीजिएगा, कर मत, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप समझिए। देखिए बिना मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मन, क्या लिखा हुआ है, मन। तो देखिए एम से क्या होता है, म होता है ना। एम से हम लोग व्यंजन वन में पढ़े थे म, एम से म पढ़े थे। और यहाँ पे देखिए एन से होता है न, और देखिए बीच में हम लोग ए लगा दिए हैं। तो आप बोलिएगा सर ये क्यों लगा दिए हैं, ये तो गलत हो गया। देखिए एक बात और समझिएगा, देखिए क, आधा क और पूरा अ, ठीक है। आधा क और पूरा अ मिलकर पूरा क बनता है, ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे, आधा क और पूरा अ मिलकर पूरा एक क बनता है, यानी क पूरा नहीं रहता है, उसमें अ का साउंड आता है। देखिए आप लोग बोलिएगा क तो अ का साउंड आ रहा है, उसी प्रकार से आप लोग बोलिएगा ख तो ख में भी अ का साउंड आ रहा है। यानी क से लेकर और ज्ञ तक की व्यंजन वन में अ का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बीच में ए लगा दिए। समझ आ गया अब ये यहाँ पे ए क्यों लगा है। तो देखिए यहाँ पे एम से हो जाएगा म और एन से हो जाएगा न, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो एम ए एन से क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एस से स और एन से न, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो एस ए एन से क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन, तो के से क और एन से अड़, ठीक है। और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो के ए एन से क्या हो जाएगा, कन हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर देखिए यहाँ पे सन लिखा हुआ है, तो एच से सन लिख दिए, एच से स लिख दिए और एन से न लिख दिए, यहाँ पे बीच में ए लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे स में अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। और न में भी तो अ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा साना, ठीक है।
तो आपको लास्ट में ए नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में ए नहीं लगाना है, सिर्फ क्या करना है, बीच में ए लगाना है, ठीक है। आप ये बात नोटिस करिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दन। क्या लिखा हुआ है, दन। तो सबसे पहले तो डी से द हो जाएगा और एन से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो डी ए एन से क्या हो जाएगा, दन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है के से क और एल से ल, ठीक है, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो के ए एल से क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जल। तो जे से हो जाएगा ज और एल से होता है ल, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो जे ए एल से क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खल। क्या लिखा हुआ है, खल। तो के एच से क्या होता है, ख होता है, हम लोग पढ़े थे व्यंजन वन में, और एल से क्या होता है, ल होता है, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो के एच ए एल से क्या हो जाएगा, खल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पट। तो सबसे पहले पी से हो जाएगा प, और यहाँ पे टी से हो जाएगा ट, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो पी ए टी से क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तल। तो टी से त हो जाएगा और एल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो टी ए एल से क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गम। क्या लिखा हुआ है, गम लिखा हुआ है। तो जी से होता है ग और एम से होता है म, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो जी ए एम से क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है धन। तो डी से तो द हो जाएगा, डी एच से ध होता है ना, और यहाँ पे एन से होता है न, और बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो डी एच ए एन से क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नल। तो एन से न हो जाएगा और एल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो एन ए एल से क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको व्यंजन वन, ठीक है, और स्वर वन, और यहाँ पे 12 खड़ी और बिना मात्रा वाले शब्द मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज का इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगले क्लास में आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाऊंगा, तो आप अगले क्लास मिस न करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।